बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बुद्ध भगवान कहते हैं कि गंध गुलाब वहीं चले, गंध गुलाब वहीं चले, चले पवन जिस ओर। असील गंध बिन पवन के, गम के चारों ओर, गम के चारों ओर। बुद्ध भगवान का कहने का मतलब है कि कोई भी फूल हो और फूल का खुशबू उधर ही जाएगा जिस ओर हवा चल रहा है, दूसरा रूट में नहीं जा सकता। जैसे मान लिया अगर हवा चल रहा है पछिया, तो फूल का खुशबू केवल पूरब ही दिशा में जा सकता है। अगर चल रहा है पुरवैया, तो हवा केवल खुशबू केवल पश्चिम दिशा में जा सकता है, उत्तर और दक्षिण नहीं जा सकता। लेकिन बुद्ध भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर में, जिस इंसान के अंदर में, जिस नारी पुरुष के अंदर में ज्ञान का खुशबू आ गया, सजगता का खुशबू आ गया, निर्मलता का खुशबू आ गया, आचरण का खुशबू आ गया, वाणी का खुशबू आ गया, तो ये हवा का विपरीत चलता है। जिधर हवा न भी चल रहा, जैसे मान लो पछिया हवा चल रहा था, पूर्व पाट चल गया गंध। लेकिन जो भी इंसान पुरुष में जो अच्छे कर्म का खुशबू है, अच्छे संस्कार का खुशबू है, आचरण, वाणी, खान पान, रहन सहन का जो खुशबू है, वो हवा के विपरीत चलता है और हवा के विपरीत वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म में ही भगवान छिपे हुए रहते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहीं, कबीर संगत साधु की जो गंधी की वास, और जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुभाष। जैसे गांव में कोई इत्र बेचने वाला आ जाए, तो जो इत्र बेच रहा है और जो इत्र ले रहा है, जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, वो तो धमकबे करेगा उसका खुशबू से। लेकिन इत्र बेचने और लेने के अलावा अगर वहाँ पर अगल बगल में 10 फीट की दूरी पर भी है, तो उस इत्र का खुशबू वहाँ पहुँच जाएगा। खुशबू ये नहीं कहेगा कि जो पैसा नहीं दिया है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, या दूर में बैठा हुआ है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। ठीक उसी प्रकार कि इंसान के अंदर में, संत के अंदर में, साधु संत के अंदर में जो ज्ञान, विवेक, आचरण का खुशबू है, जहाँ पर साधु संत महात्मा चले जाते हैं, उसका गंध जो है, ज्ञान जो है, आचरण है, जो वाणी है, वो कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ ही जाता है, उसको रोक नहीं सकता है। तो बुद्ध भगवान भी वही बात कह रहे हैं और सदगुरु कबीर साहब वही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो फंस गया मनुष्य विषय वासना में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अली गज मिन मिर्ग फतिंगे, जले एक ही आँच, तुलसी कैसे बाछिए, जिनकी लगी है 5। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहना है कि अली गज मिन मिर्ग फतिंगे, जले एक ही आँच, तुलसी कैसे बाछिए, जिनकी लगी है 5। रामचरितमानस बहुत सा पढ़ते हैं, रामायण सब बहुत पढ़ते हैं, लेकिन रामायण पढ़ने के साथ ये जो दोहा है उस पर विचार नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि अली कहा गया है मधुमक्खी को, जो मध लगाता है वो मधुमक्खी को कहा गया है अली। तो वो सागवान जैसे कठोर लकड़ी को भी काट देता है, बांस को भी काट देता है, जो सूखल बांस है उसको भी काट के उसमें मधुमक्खी लगा देता है। और वो मधुमक्खी गुलाब का, कमल का फूल में से खुशबू लेकर के आता है, रस, जो कमल का फूल होता है उसमें से रस लेकर के आता है, और उसी रस के द्वारा वो लगाता है मधुमक्खी भौरा। अब कमल के पेड़ पर बैठ गया, फूल पर बैठ गया अली मधुमक्खी और रस चूसने लगा। लेकिन 12 बजे के बाद वो गुलाब का पंखुड़ी बंद हो जाता है, और बंद हो गया धीरे धीरे, उसमें मधुमक्खी रह गया। तो मधुमक्खी सोचा कि चलो अब बंद हो ही गया है तो वो रस पूरा चूसेंगे, फिर सुबह जाएंगे।
और इस लोभ में वहाँ फंस गया। जबकि सागवान जैसे लकड़ी को भी काट देती है और बाँस जैसे कठोर सूखा लकड़ी को भी काट देता है, लेकिन सोचिए कि वो मने फूल जो कमल का फूल है कितना कोमल और सुकुमार है, उस फूल को काट करके बाहर नहीं निकला और अपने रस में, लोभ में उसमें रह गया। और रात में हाथी का झुंड आया पानी पीने के लिए और वो कमल का फूल का पौधा खा गया हाथी, और वो मधुमक्खी अपना जान गंवा दिया। तो अली मन होता है मधुमक्खी, गज गज मन होता है हाथी। हाथी को है जो काम वासना बहुत प्रभावित करता है। धरती पर हाथी का जो काम वासना उसको बहुत प्रभावित करता है। तो इस 3.5 फीट का आदमी ये हजारों किलो हाथी को बस में कर लेता है। किस कारण? तो एक बहुत सा बड़ा गड्ढा खोद देता है और एक हाथी का चित्र पार दिया, हाथी का चित्र पार दिया, और वो हाथी के बगल से जिस रास्ते से हाथी आता है उस रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, उस पर फराठी को बिछा दिया, उस पर घास छीट दिया और हाथी को भोकराया उधर से, उसके पीछे से। और हाथी आवाज़ सुना, अब वो आओ ना देखा, तब और दौड़ल उसी रास्ता से आ रहा था जिस रास्ते से गड्ढा है। चूँकि मनुष्य जानता है, मनुष्य सबसे चतुर प्राणी है ना, कि हाथी किस ओर से आएगा। और उस गड्ढा में हाथी गिर गया और फंस गया। 1 महीना उसको भूखल छोड़ दिया हाथी को मनुष्य, और फिर 1 महीना बाद उसको घास पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। वो हाथी समझ गया कि मनुष्य हमको अब हमारे जीवन का रक्षा करेगा, पानी पिलाएगा, भोजन देगा। उसके बाद 1 महीना 2 महीना के बाद हाथी को गड्ढा में से निकालता है मनुष्य, और वो हाथी को बस में कर लेता है मनुष्य, और बस में करके उसको अपना वो धंधा बिजनेस चलाता है। तो हाथी एक काम वासना के चक्कर में आ करके वो 3.5 फीट के मनुष्य के अंदर में वो फंस गया और अपना बहुमूल्य समय को गंवा दिया। अली गज मिर्ग, मिर्ग मन होता है हिरन। हिरन जो है कान का ध्वनि सुनने में बहुत मस्त है, कि अगर कहीं बढ़िया संगीत बजे, ध्वनि मिले, तो वहाँ पर आके हरिन आपको नचना शुरू कर देगा, और नचते नचते वो थक जाती है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, और मनुष्य को पकड़ लिया और उसको हत्या कर दिया और उसको चमड़ा को बेच दिया महंगा में, और मांस को भी बेच दिया और खूब पैसा कमा लिया। लेकिन हरिन अपने कान के ध्वनि के लाचारी के चलते वो अपना जान गंवा दिया, सिर्फ एक कमी के चलते, केवल कान का ध्वनि के चलते। चौथा है मीन, कि मीन जो है देखिए कि पानी में फुदुक फुदुक के अपने परिवार के साथ खेलते रहता है, पूरा उछाल उछाल के कूदता है, खेलता है और अपना पूरे परिवार जीवन व्यतीत करता है। लेकिन मनुष्य एक डंडा लेता है, उसमें कांटा में आटा लगा दिया, जौरी बांध करके, सूतरी वो धागा, और उसमें एक फुल्की बांध दिया, और फुल्की बांध करके उसको अहरा में या पानी में, पोखर में डाला। अब मछली उसको देखा कि अरे ये तो मिला हमको आटा खाने के लिए, तो पहला चोंच मारा, अब मार करके फिर फुदक से उन्हें खेलने के लिए चला गया। 3 बार 4 बार उसको आटा का चोंच मारा और पूरा फुदक फुदक के पूरा परिवार खाया। लेकिन जब आटा कम गया उसमें, और सोचा कि अब तो आटा कम गया, तो पूरा कांटा को निगल गया, नहीं पूरा आटा को निगल गया। तो निगला आटा को, लेकिन साथे साथे कांटा भी चला गया, तो कांटा उस पर घोड़ा में फंस गया। तो फंस गया तो ऊपरे फुल्की जो होता डूबा, तो मनुष्य ऊपरे खींच लिया, तो अपना वो जान गंवा दी मछली, एक मने भोजन के स्वाद के चलते, और उसको चोखा और सब्जी बना के मनुष्य खा गया। कृष्ण कहीं ने बंसी के मतलब बंसी बजाओ, बंसी बजाओ नहीं। आज धरती पर मनुष्य बहुत सा है कि बंसी को बजाने को नहीं सिखाता है, धर्म को भी बंसी बना लिया है, फंसाने के लिए बना लिया है, कि बंसी बजा बजा के आदमी को संगीत दे करके मन को, आत्मा को तृप्त देना चाहिए। लेकिन ये बंसी समझ गया दूसर, कि मछली को फंसा लिया। उसी प्रकार आज साधु संत महात्मा बहुत से ऐसे इंसान हैं जो धर्म को बंसी बना करके इंसान को फंसा लेते हैं, लोभ मोह दे करके। वो किससे लोभ, कृपया लोभ से बचिए। तो अली गज मिर्ग, मिर्ग फतिंगे। 5वां है फतिंगा। आप शादी विवाह करते हैं तो पूरे परिवार को, रिश्तेदार को न्योता देते हैं, काट देते हैं, लेकिन एक भी फतिंगा के काट देते हैं।
लेकिन देखिएगा शादी विवाह में कि खाली फतिंगा घर में आपको आ जाएगा, 10 20 50 हजारों फतिंगा आ जाएगा। और जहाँ पर मिठाई बनता है, पूड़ी बनता है, वो गरम तेल में वो फतिंगा गिर के अपना जान गमा दिया, और देख भी रहा है कि एक से एक बैठ करके अपना प्राण इसमें गमा रहे हैं। तो सोचिए कि वो जो फतिंगा है, तो आँख का रोशनी के चलते वो आके अपना जान गमा दिया, चूँकि वो जहाँ लाइट जलेगा वहाँ पर वो फतिंगा को आ ही जाना है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अली गज मिन मिर्ग फतिंगे जले एक ही आँच, तुलसी कैसे बाँचिए जिनकी लगी है पाँच। तुलसी कह रहे हैं यानी इंसान को, मनुष्य को, कि मधुमक्खी केवल एक गलती उसमें था, हाथी में एक कमी था, हिरन में एक कमी था, मछली में एक कमी था, और फतिंगा में एक कमी था, तो अपना जान गंवा दिया। लेकिन ये मनुष्य में पांचों कमियां हैं। अगर आंख से दृष्टि से कहीं देखा किसी माँ बहन बेटी का, तो उस पर गलत निगाह से देख लिया। कहीं ऑर्केस्ट्रा भजन भक्ति देखा, ताम झाम संगीत देखा, तो वहां जाके फंस गया। जीभ के रसना में फंस जाता है, त्वचा के स्पर्श में फंस जाता है, और नाक के सुगंध के दुर्गंध में फंस जाता है। तो सोचिए कि मनुष्य के अंदर में पांचों कमियां हैं, जिसे 5 ज्ञान इंद्रियां को बस में करना ही भक्ति है, सत्संग है, पूजा और पाठ है। तो सोचिए कि जो अली गज मिन मिर फतेंगे जले एक ही आँच, मैंने एक ही कमी के चलते वो अपना जान गंवाया, दुख को पाया, तड़पा, परिवार से दूर हो गया, सुख से जीवन नहीं जी पाया, और अपना वो प्राण को गंवा दिया। लेकिन मनुष्य में, इंसान में पांचों कमियां हैं। तो सोचिए कि मनुष्य को कितना दुख दर्द पीड़ा भोग रहा है धरती पर। इसीलिए कहीं है बुद्धवान कि मत मत हत्या कर मार, मत हत्या कर मार मत, मत हत्या कर मार मत, सबके प्यारे प्राण, अपनी सी ही वेदना सब जीवों की जान। इसलिए कभी कोई प्राणी का मारने का प्रयास मत कीजिए, बहुत बड़ा वो पाप होता है। ठीक है, भजन भक्ति नहीं करते हैं कोई बात नहीं, पूजा पाठ नहीं करते हैं कोई बात नहीं, चल वो चल सकता है। लेकिन अगर भजन भक्ति भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो फिर जीव को मत मारिए, वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आप वो पूजा पाठ मत कीजिए, वो चलेगा, लेकिन जीव को मत मारिए, वो चलने भगवान नहीं देंगे। इसलिए मत पीड़ा मत त्रास दे, मत हर इनके प्राण, सुख दुख सबके एक से, सारे जीव समान। धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपने परिवार के साथ हिल मिल करके रहना नहीं चाहता, सब चाहता है। लेकिन वो बेचारा जीव निर्मल है, कमज़ोर है, लाचार है, विवश है, और मनुष्य उसको दुख दर्द पीड़ा देता है। तो ये सब बहुत गलत कर्म है। किसी को दुख देना, पीड़ा देना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी जीव को मारिए नहीं, तकलीफ मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। और क्या मनुष्य क्या करता है कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुध कबीर। जब मनुष्य गलत कर्म करता है और उसको जब दुख मिलता है, तो फिर कहेगा, हे छठ मैया हमार बाबू के ठीक कर दा, जोड़े सूप देवो। तो छठ मैया कही था कि किसी को हत्या करने के लिए, जीव को मारने के लिए, दुख दर्द पीड़ा देने के लिए नहीं। बुद्धवान कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुध कबीर। तुमको देवता देवी, राम कृष्ण दुर्गा देवी, साधु संत महात्मा कल्याण नहीं कर सकते हैं। देवता देवी के पास तो आप जाइएगा तो लड्डू पेड़ा चढ़ा के चलाएगा, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो तो अन्न बोलता, उसको मुंह है ही नहीं। तो आपको कहेगा बेटा खैनी छोड़ दो, चाहे गुटखा छोड़ दो, चाहे जीव हत्या करना छोड़ दो, वो तो बोलेगा नहीं। बोलने वाला अगर कोई है तो साधु संत महात्मा, जो आपको विषय वासना से रोकते हैं, गलत कर्म से रोकते हैं, गलत आचरण करने से, चरित्र करने से रोकते हैं। इसीलिए संत को भगवान कहा गया, ऋषि साधु संत महात्माओं को भगवान कहा गया। इसलिए देवता देवी भी संत महात्माओं को पूज्य मानते हैं, और देवता देवी कहते हैं कि हमसे बड़ा संत महात्मा होते हैं। तो हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुध कबीर।
तो इसमें कोई देवता देवी आप कितनों छठ व्रत पूजा पाठ कीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप सारे गलत कर्म को छोड़ दीजिए, तो आपको सुख शांति मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। और कोई भी प्राणियों को सताइए नहीं, दुख नहीं दीजिए, दर्द नहीं दीजिए, पीड़ा मत दीजिए, निंदा मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए, ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए, जलनशीलता मत कीजिए। कोई भी आदमी भजन भक्ति सत्संग, साधु संत महात्मा ब्राह्मण पंडित और कोई भी धरती पर इंसान, स्त्री पुरुष नारी हो, कोई भी, हर इंसान चाहता है कि हम एक दूसरे के कहीं न कहीं सुधारें। तो सुधारने के क्रम में उनको लोग निंदा शिकायत करते हैं। तो आपको सुधारना है, सुधारिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए। जैसे कोई लकीर को पारा है, तो लकीर को आप मिटारिए मत, उसके सामने आप लंबा लकीर खींच दीजिए ताकि उसका लकीर छोटा हो जाए। कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया 5 तल्ला के, तो उस मकान को देख के जरिए आप नहीं, आप 8 तल्ला का मकान खींच दीजिए, बना दीजिए, वो अपने आप उसका मकान छोटा हो जाएगा। लेकिन इंसान क्या है कि राग द्वेष के अग्नि में निरंतर जल रहा है एक दूसरे से, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे रामचरितमानस में कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। कि जीवों पर दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की निंदा शिकायत करना बहुत बड़ा पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए दूसरा की निंदा शिकायत मत कीजिए। और धर्म तो मात्र गोस्वामी तुलसीदास 3 जगह लिखी है कि धर्म तीनों को है, ये है, चौथा नहीं है। और रामचरितमानस जो है, हालांकि बहुत सा लोग रामायण का विरोध भी करते हैं, लेकिन विरोध करने से क्या होगा? साचे शराब ना लागी हैं और झूठे शराब से ना बची हैं। झूठा शराब से किसी को कुछ हो नहीं सकता है, और सच्चा शराब से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए जितना जिसको करना है करे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि परमात्मा ईश्वर ने 6 चीज़ अपने पास में रखी है, वो दूसरे इंसान के पास नहीं है, मनुष्य के पास नहीं है। वो विधाता परमात्मा ईश्वर भगवान अपने पास में रखी है। जिसमें दशरथ जी जब शरीर छूट दिए थे, वो स्वर्ग को सुधार गए थे, तो जब नानी घर से भरत जी आए तो बहुत रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि देखे कि बहुत गंभीर स्थिति है, तो भरत को बहुत समझाए, लेकिन माने भरत नहीं, वो आंसू रुक नहीं था। तब वशिष्ठ मुनि वहाँ पर भरत जी को समझाने के लिए एक बात बोली, एक दोहे का माध्यम क्या बोली कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरणम, जस अप जस विधि हाथ। विधि माने विधाता परमात्मा ईश्वर भगवान। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। दशरथ जी को शराप था शर्मन के माता पिता का। शर्मन के माता पिता बहुत पूज्य संत थे, और शर्मन के हत्या कर दिए दशरथ जी। हालांकि दशरथ जी तो हत्या किए नहीं, उनको तो रावण फंसा दिया खाली झूठ मूठ के, कि दशरथ जी वन में गए थे, शब्द भेदीवान चलाना जानते थे, और शर्मन अपने माता पिता को लेकर के 12 तीर्थ पर दर्शन करा रहे थे। तो जमुना के किनारे, प्रयागराज के किनारे उनको बहुत जोर प्यास लगा, तो कहीं बेटा हमको प्यास लग गया है, जरा हमको जरा पानी पिला दो। तो ऊपर में ही रख करके गंगा के छोर पर जंगल के नीचे में चले गए शर्मन जी पानी लाने के लिए, और घड़ा जैसी पानी भरे लगे तो भड़बड़ भड़ का आवाज़ किया, गुड़ 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 का, और दशरथ जी उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। अब पानी भरते देखे तो शब्द भेदीवान चला दिए। तो शब्द भेदीवान का मतलब है हत्या नहीं होता है। शब्द भेदीवान का मतलब है कि उसको रोक देना, पकड़ लेना, उसके बाद उसको छोड़ देना। लेकिन जब शब्द भेदीवान चलाए दशरथ जी, तो उसी के बगल में रामन भी था, और रामन बाण मार दिया शर्मन के सीना में। क्योंकि शब्द भेदीवान जहाँ से शब्द होता है वहाँ जाके वो बेधता है या रोकता है। तो वो घड़ा तो पानी भर रहा था, भुड़ 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 पानी, गुड़ गुड़ आवाज, तो पानी घड़ा से हो रहा था, सीना से तो नहीं हो रहा था। तो वो शब्द भेदीवान दशरथ जी को
घड़ा में जाके लगना चाहिए, सीना में जाके नहीं लगना चाहिए। तो ये सीना में लग गया, यहीं पर भ्रम है, इसी को समझना है। और दशरथ जी को लोग कहते हैं कि सरमन को हत्या कर दिए, नहीं, सरमन जी को हत्या दशरथ जी नहीं किए हैं। सरमन जी की हत्या रावण ने किया था, क्योंकि जानता था रावण कि दशरथ का अगर पुत्र हो गया तो फिर हमको विनाश होना, हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सोचा कि हम सरमन को मार देंगे, इसके माता पिता श्राप दे देगा और श्राप से ही मर जाएगा। लेकिन साचा श्राप ना लगे, झूठे श्राप से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि सच श्राप किसी को दीजिए तो लगेगा नहीं, और झूठ श्राप से कोई बच नहीं सकता, वो हर हाल में लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा पर निंदा सब अघन गरिंसा, कि जीव को मत मारिए। जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरा